नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। पंडित जी के बाद अब यादव जी, यानी कि एक के बाद एक टारगेट सेट हो रहे हैं। सवाल यह कि सेट कौन कर रहा है। पंडित जी वाली जो फिल्म आई उसकी टाइमिंग को लेकर के बड़ा ही कौतूहल था कि घूसखोर पंडित इस टाइम क्यों आई, जब चुनाव सर पे आ चुका है। और उसके बाद आ गई यादव जी की लव स्टोरी। फिर सवाल उठा कि ये यादव जी की लव स्टोरी सुनाने का यही समय क्यों है। और दोनों ही फिल्मों का शीर्षक और कथानक बहुत कुछ कह रहा है। ब्राह्मण वाली फिल्म जैसे आई वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने एंट्री ली और तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई कि ये तो ब्राह्मणों का अपमान है। सोचिए, वो योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर खुद ये आरोप उतनी ही गहराई से चस्पा हैं जितनी ही गहराई से इस प्रदेश में सरकार की छवि चस्पा है कि वो कुछ जगहों पर बुलडोजर चलाती है और कुछ जगहों पर बुलडोजर नतमस्तक करके प्रणाम करते हैं। वैसा ही चस्पा है ये भी कि योगी आदित्यनाथ के राज में ब्राह्मणों का बुरा हाल है, दुर्गति है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे में ये किसने सलाह दी कि महाराज जी तत्काल फोन उठाइए, तुरंत संजय प्रसाद को बोलिए इस पर एफआईआर होनी चाहिए और जो प्रेस रिलीज बनेगी उसमें लिखा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री के निर्देश से। यानी कि मैसेज एकदम क्लियर है कि हमको अब 27 के लिए तैयारी करनी है, सबसे कमजोर नस को मुकम्मल करना है। तो यूपी में दो ही कमजोर नस है, एक ब्राह्मण है, दूसरी यादव है। ब्राह्मण इसलिए है क्योंकि आपका योगी आदित्यनाथ का ब्राह्मणों के साथ ऐसा परसेप्शन है गोरखपुर के इतिहास को लेते हुए कि बड़ा पुराना उनका नाता चला आ रहा है। दो ध्रुव हैं गोरखपुर के जमाने से ही, ठाकुर ब्राह्मण। और हैरानी की बात यह है कि सीएम बनने के बाद भी इन दो ध्रुवों को एक हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब तो आप सीएम सभी के सीएम हैं। लेकिन आरोप यह लग रहा है कि आज भी योगी आदित्यनाथ वहीं खड़े हैं जहां वो गोरखपुर के दौर में खड़े थे। और अब देखिए, ये फिल्म आ गई है घूसखोर पंडित के बाद यादव जी की लव स्टोरी। ये फिल्म इस समय पर क्यों आई है, ये निर्माता निर्देशक कौन है जिन्होंने इस टाइम पर यह फिल्म बनाई है, यादव जी की लव स्टोरी। 18 फरवरी 2026। और इसकी कहानी आप देखिए, कहानी क्या है। लड़की यादवों की है और लड़का मुसलमान है। अब यादव और मुसलमान दोनों यहां पर एड्रेस हो गए। किस पे निशाना है? अखिलेश यादव पर, क्योंकि दोनों ही कोर वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का। और जब आप लड़की को यादव दिखाएंगे, लड़के को मुसलमान दिखाएंगे, तो ये नैरेटिव तो बड़े आसानी से बिल्डअप हो सकता है कि ये भी लव जिहाद है। यादवों की लड़की मुसलमानों के साथ। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इस तरह के नैरेटिव का कोई मतलब होना नहीं चाहिए। लेकिन जब चुनाव में 1 साल रह जाए और जब आपकी सरकार बुरी तरह से घिरी हो, तो ऐसे नैरेटिव से जो राजनीतिक फायदे होते हैं उनका तो कैलकुलेशन किया ही जाता है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव को कौन घेरने की कवायद कर रहा है यादव जी की लव स्टोरी के नाम पर। अब देखिए, संभल जिले में जमकर विवाद भी शुरू हो गया है। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। फिल्म निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अब आप हैरान होंगे, सरकार को इस फिल्म से सरकार की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंच रही है। यहां पर कोई प्रेस रिलीज नहीं आएगी जिसमें लिखा हो कि योगी जी ने के निर्देश पर इस फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ब्राह्मणों को मनाना है। जो पॉलिटिकल बात चल रही है कि ब्राह्मणों को मनाना है, 9 साल में उनकी दुर्गत हो गई ऐसा आरोप लगा है, तो उनको मनाना है और यादव और मुसलमानों को आपस में लड़वाना है, यह आरोप लग रहा है। यानी कि टाइमिंग देखिए, समय देखिए, और आप ये भी सोचिए कि मजबूरी क्या है योगी आदित्यनाथ की, क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यह फिल्म योगी आदित्यनाथ ने बनवाई है। हो सकता है कुछ लोगों का हाथ हो इसके पीछे, लेकिन वो लोग कौन है मुझे नहीं पता। मैं कहीं से नहीं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने बनवाया है या उनकी बीजेपी का या किसी का कोई हाथ है। ये तो सवाल से ही परे है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, ये तो जांच हो जाए क्या है कहानी, लेकिन इस नैरेटिव का फायदा वहां उठाया जा रहा है, ये साफ दिख रहा है। और सवाल ये है, जब एक खास टाइमिंग पर एक नैरेटिव तैयार होता है तो ये तो सोचना ही पड़ता है कि इसके पीछे ये माचिस सुलगाई किसने है। अब देखिए कितनी तेजी से यहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। समाजवादी पार्टी से जुड़े कितने मामलों में पुलिस मुकदमा दर्ज करती। समाजवादी पार्टी इसलिए, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, समाजवादी पार्टी इसको लेकर के बहुत ही, उसके पदाधिकारी उत्तेजित हैं इसको लेकर के। पुलिस उनकी शिकायत में मुकदमा दर्ज कर रही है। क्यों दर्ज कर रही है? क्योंकि पॉलिटिकली इंटरप्रेट करें तो मैसेज जाएगा कि मुसलमानों का लड़का, यादव की लड़की, यादव समाज के लोग भड़के हैं, वो फिल्म के खिलाफ मुकदमा करवा रहे हैं। तो पॉलिटिकल नैरेटिव ये बन सकता है कि मुसलमान लड़का है, इस बात से यादव समाज को चिढ़ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जहन में जरूर आया होगा जो दूसरे पक्ष में बैठे हुए लोग हैं कि लो तलवार खींच गई यादव और मुसलमानों के बीच में। खींचेगी कि नहीं कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी इतना आसान भी नहीं कि खींच जाए। ऐसे तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर एक फिल्म बनाई गई थी अजय, बड़ी पब्लिसिटी की गई, देश विदेश कहां कहां उसको रिलीज करने का पूरा प्लान तैयार किया गया, लेकिन फिल्म औंधे मुंह गिरी, सीधा नाक के बल जमीन पर धड़ाम से गिरी। वो फिल्म कहीं पता नहीं चला, कोई हवा नहीं चली। जो कहा जा रहा था योगी आदित्यनाथ की बड़ी पॉपुलरिटी है, पूरे देश में पॉपुलर हैं, फिल्म वैसे ही पिचक गई जैसे कि हाथों से टमाटर छूट करके जमीन पर अचानक ही गिरता है और पिचक जाता है। अब देखिए ये जो मैं आपसे कह रहा हूं मुद्दा यहां पर है, यादव समाज के लोगों का आरोप है कि फिल्म में यादव समाज की बेटी को एक मुस्लिम युवक के साथ लव स्टोरी दिखाकर पूरे समाज की को ठेस और भावनाएं आहत करने की कोशिश की गई है। अब आगे कहानी, यादव समाज की बेटी है, मुस्लिम युवक है, यानी कि वो लव जिहाद का एंगल, जो कि बीजेपी का फेवरेट एंगल है। योगी जी इन्हीं सब मुद्दों पर पॉलिटिक्स ही करते आए पिछले 9 सालों में, जो उन पे सबसे बड़ा आरोप चस्पा है। शिक्षकों की नौकरी का पता नहीं है, ब्राह्मणों की दुर्गति की समाचार हैं, दलितों की दुर्गति के समाचार हैं, करप्शन के समाचार तो उनके खुद के महकमों से, पीडब्ल्यूडी और खान से एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। जातिवाद इस कदर हावी है कि जिधर आप नजर घुमा के देखिए उसकी काली परछाई दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में डाइवर्जन के लिए ये कहानी हाजिर है। अब इसके बाद अगली कहानी देखिए। हां, यादव समाज ने सिनेमा हॉल संचालकों को दी चेतावनी। अब हेडलाइन पढ़ते जाइए, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। यादव समाज ने सिनेमा हॉल संचालकों को दी चेतावनी। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म निर्माता पर कार्रवाई की मांग। सपा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। देखिए आ गया मुद्दा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभल के डीएम को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि यादव समाज की लड़की और मुस्लिम लड़के की प्रेम कहानी का गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, इससे समाज की भावनाएं आहत होंगी। कहां हो रहा है? संभल हो रहा है। कौन सा संभल है? अब देखिए विरोध भी कहां हो रहा है, ये भी देखना होगा कि विरोध के पीछे की कहानी क्या है। विरोध संभल में हो रहा है। ऐसा नहीं कि फिल्म सिर्फ संभल के लिए बनी है, पर संभल में इतना अधिक विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि उसी संभल में मुसलमानों का एक बड़ा आक्रोश है, एक बड़े तबके का आक्रोश है कि उनको बड़ा ही दबाया गया इस दौर में, और वो जम करके समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जो वहां के इनपुट हैं, जो परसेप्शन है। तो हो गया यादव बनाम मुस्लिम संभल के अंदर कहानी ऐसे ऐसे बदलती है, ऐसे ऐसे शेप लेती है। मैं फिर कह रहा हूं ऐसा हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ये देखिए ये कहानी, अब ये मीडिया में भी बातें समझ में आ रही हैं। अब यादव जी की लव स्टोरी पर बवाल फिल्मों के जरिए चलाया जा रहा है राजनीतिक एजेंडा। जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, यादव समाज ने फिल्म को लव जिहाद से जोड़ते हुए रिलीज ना होने देने की चेतावनी दी। वही जो मैं आपसे कह रहा था, लव जिहाद, यहां राजनीतिक एजेंडा। ये देखिए फिल्म का शीर्षक लिखा है यादव जी की लव स्टोरी। ये हाथों में रिवॉल्वर है, इधर एक प्रेम का दृश्य है। पूरा मसाला है कि आप पोस्टर ही देख करके समझ जाएं कि अंदर क्या होगा। अब देखिए एक चीज और, क्या क्या छप रहा है यहां पर। फिल्म को लेकर सपा भी असहज स्थिति में है। क्यों?
क्योंकि यूपी में यादव और मुस्लिम वोट बैंक सपा की रीढ़ है। मैंने कहा ना कि रीढ़ पर चोट करने की कोशिश है। यूपी में 11% यादव और 19% मुस्लिम वोट हैं, यानी समाजवादी पार्टी की गिनती ही 30% से शुरू होती है। तो आपने कोशिश ये की है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने की ना, नैरेटिव के मामले में, कि ये जो 30% का बेस है इसी के अंदर सीमेंट में पानी घोल दिया जाए। अब देखिए 2022 के यूपी चुनाव में यादवों का 83% और मुसलमानों का 79% समाजवादी पार्टी को मिला था। यूपी में सपा के समाजवादी पार्टी 28 मुस्लिम और 24 यादव विधायक हैं। 28 मुस्लिम हैं और 24 यादव विधायक हैं। इस तरह का होल्ड है समाजवादी पार्टी का, और इस होल्ड को धराशायी करने की एक तरह से ये कवायद है। अब इसमें एक किरदार का मैं नाम लूंगा, और बड़ा ही, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण किरदार। ये देखिए, एक मैं दिखा रहा हूं आपको, एक ये ट्विटर पर, एक्स पर एक यूजर है, ये लिख रहे हैं भाजपा आरएसएस का एजेंट गगन यादव ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला, यादव का इतिहास रहा है और दुनिया भर की बात। अब गगन यादव का नाम यहां पर आ रहा है। अब गगन यादव पे भी ध्यान दीजिएगा आप, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूट्यूबर मृदुल तिवारी बोले मेरे बहन को धमकियां मिल रही हैं। अब इसमें तिवारी जी भी आ गए हैं, चूंकि इनकी बहन इसमें है। ये कह रहे हैं मैं दिमाग ठीक कर दूंगा। सारे एंगल आ रहे हैं, आप ध्यान देते जाइए, सरनेम पर ध्यान दीजिए। अभी गगन यादव वो शख्स हैं जिनको लेकर के बड़ा कौतूहल है। बीच में ये कहते हैं कि अखिलेश यादव मुझसे नाराज हैं, ये कहते हैं कि अखिलेश यादव मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मैं तो यादवों के हित में बोल रहा हूं, उन्होंने मेरा अपमान किया है। ये सारी बातें गगन यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने अभी कुछ इस पर एजेंडा अपना नहीं बताया है, लेकिन गगन यादव कह रहे हैं हम बोलेंगे, लड़ेंगे और दहाड़ेंगे। बाकायदा अपना वीडियो जारी कर दिया गगन यादव ने, और कहा है कि हम चिंता नहीं करते हैं कि राजनीति में क्या असर पड़ेगा, हम शांत नहीं बैठेंगे। इशारा यह भी है कि कोई शांत है। अब देखिए अंदर कहानी क्या है। यादव समाज को डिफेम किया जा रहा है, अगर आवाज नहीं उठाई तो कोई कुछ भी बोल करके चला जाएगा। ये नए नए एक्टर्स हैं। अब ये गगन यादव ये लिख रहे हैं, मैं फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहे हैं प्रोडक्शन हाउस को, गगन यादव। यानी कि अब यादवों के भीतर से एक और नेता को आगे बढ़ाने की तैयारी है गगन यादव। किसके खिलाफ? खुद से पूछिए। अखिलेश यादव के खिलाफ। जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा किस तरह से चीजें यहां पर चल रही हैं। तो ये पूरी कहानी है, और इस कहानी की एक खास बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो यादव जी की लव स्टोरी है, सूत्र ये बताते हैं कि अभी इसमें कुछ और भी किरदारों की एंट्री करवाई जाएगी। कुछ और भी किरदार, कुछ बड़े किरदार, समाज से आने वाले किरदार। ये भी मुमकिन है भी मुस्लिम समाज से भी कुछ एंट्री हो जो इस फिल्म का समर्थन कर दें। ये मैं आपको अंदर कहानी बता रहा हूं कि तैयारी क्या चल रही है, जो हमारे पास सूत्र आ रहे हैं। तैयारी कौन कर रहा है ये सब पता चल जाएगा। हम अभी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कि कौन कर रहा है, बट तैयारी चल रही है कि मुस्लिम समाज से भी कुछ बड़े नेता इस पर बात करेंगे और कहेंगे नहीं ये फिल्म ठीक है, इसको रिलीज होने दीजिए, ताकि यादव और मुसलमान की ये जो वेज है, ये जो खाई बनने की कोशिश की जा रही है, उसको और बड़ा किया जाए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत ही नजदीक हैं। कोई भी डेवलपमेंट हो, चुनावी चश्मा जरूर लगा लीजिएगा। बहुत कुछ आपको क्लियर दिख जाएगा कि अंदर खाने में चल क्या रहा है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।